सभी को जय तारण तरण। अखिल भारतीय तारण तरण जैन युवा सभा के तत्वाधान में संचालित आओ चले तारणवी पाठशाला के अंतर्गत हम और आप तत्वार सूत्र की चर्चा कर रहे हैं। आचार्य प्रवर उमा स्वामी जी द्वारा रचित इस ग्रंथ के आधार पर अपन चर्चा करेंगे। मंगलाचरण। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। 8 कर्मों की अपनी चर्चा चल रही थी और 8 कर्मों की चर्चा में अपन ने 4 घातिया कर्मों की चर्चा में 3 घातिया कर्मों की चर्चा करी थी, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और मोहनी, और एक अघातिया कर्म की चर्चा करी थी, वेदनी कर्म की। आज अघातिया कर्म में अगला कर्म है नाम कर्म, जिसका वर्णन अध्याय 8 के 11वें सूत्र में है। अपन अध्याय 8 की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। अध्याय 8 का 11वां सूत्र, जिसमें नाम कर्म की चर्चा है। पहले सूत्र का वांचन। गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, सहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, आनुपूर्वी, अगुरु, लघु, उपघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास, विहायोग, तय, प्रत्येक, शरीर, त्रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थिर, आदेय, यशय, कीर्ति, शेतराणी, तीर्थंकरत्व, चा। ऐसे ये गति नाम कर्म के 42 प्रकृतियां, मूल में 42 प्रकृतियां होती हैं और उनके उत्तर भेद जब अपन देखते हैं तो वो प्रकृतियां हो जाती हैं 93। तो इन 42 प्रकृतियों का यहाँ पर इस सूत्र के माध्यम से वर्णन है। तो पहला है गति। तो गति नाम कर्म कहते हैं अपन उसको। गति नाम कर्म अर्थात ऐसा कर्म जिसके उदय से हमको माने जीवों को कौन कौन सी गति मिलती है? नरक गति, देवगति, त्रियंच गति और मनुष्य गति, क्योंकि गति होती है 4। तो गति नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियां हो गई 4। कौन कौन सी? नरक, देव, त्रियंच और मनुष्य। मूल में गति नाम कर्म 1 और उस गति नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियां हो गई कौन कौन सी? देव गति, नरक गति, त्रियंच गति और मनुष्य गति। तो ऐसे गति नाम कर्म की 4 प्रकृतियां। और गति नाम कर्म अर्थात वह कर्म जिसके उदय से जीव को इन चारों में से कोई एक गति मिलती है, उसे बोलते हैं गति नाम कर्म। अर्थात आयु बंध तो होता है हमारे को पहले, और आयु बंध में ये निश्चित हो जाता है कि हमें किस गति में जाना है, और वो गति जो हमारे को बंधती है वो गति का निर्धारण हो गया कि गति नाम कर्म के निमित्त से। अब उस गति में कितने दिन रहना है वो निर्धारित होता है फिर बाद में आयु कर्म से। इस तरह से गति नाम कर्म के हो गए 4 भेद। फिर है जाति नाम कर्म। तो जाति नाम कर्म, जाति का संबंध है हमारी इंद्रियों से। जाति नाम कर्म अर्थात जिसके उदय से हम 5 जातियों में से किसी एक जाति में पैदा होते हैं। मतलब हमारी 5 इंद्रियां हैं तो हम पंचेंद्री कहला रहे हैं। अगर हमारी 4 इंद्रियां होती तो हम कहलाते 4 इंद्रिय जीव। अगर हमारी 3 इंद्रियां होती तो हम कहलाते 3 इंद्री। 2 इंद्रियां होती तो हम कहलाते 2 इंद्री। इसी तरह हमारी 1 इंद्री होती तो हम कहलाते 1 इंद्री जीव, 1 इंद्री जाति के कारण। तो ऐसे जिस नाम कर्म के उदय से जीव किसी एक जाति में उत्पन्न होता है, एक जाति माने या तो वो 1 इंद्री बनेगा 5 स्थावर में से कोई एक, या निगोदिया, या 2 इंद्री बनेगा इल्ली, किल्ली, जिसके केवल स्पर्शन और रसना इंद्री होती है, जो पेट के बल रेंगते हैं। ऐसे अधिकांश जीव 2 इंद्री होते हैं, पेट के बल रेंगने वाली इल्लियां आदि, केचुआ हुआ, इल्ली हुआ। और फिर 3 इंद्री। तो 3 इंद्री माने जिसके स्पर्श और रसना के साथ ग्रांड भी है, तो चींटी,
आदि जिनके पैर होते हैं, 4 पैर से चलते हैं, ऐसे छोटे छोटे जीव, जैसे गेहूं में होने वाला घुन, सिर में होने वाला जुआं, या अपन कहना चींटी, ये 3 इंद्रिय जीव। खटमल, हाँ खटमल भी 3 इंद्रिय जीव है। और ऐसे 4 इंद्रिय। जी, बिच्छू भी है ना, 3 इंद्रिय है ना? नहीं, बिच्छू 3 इंद्रिय नहीं है। बिच्छू 4 इंद्रिय नहीं, 3 इंद्रिय है। चलिए देखना पड़ेगा फिर मुझे, 3 इंद्रिय के 4 इंद्रिय। शायद बिच्छू भी है। हाँ, और 4 इंद्रिय जीव मतलब जिसके स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु इंद्रिय भी होती है, जैसे मक्खी, भौरा, ये 4 इंद्रिय जीव। और 5 इंद्रिय जिसके 5 इंद्रियां होती हैं, तो उसमें 2 भेद, एक संगी एक असंगी। जिसके मन होता है वो संगी, और जिसके मन नहीं होता वो असंगी। तो ऐसे जाति नाम कर्म अर्थात वह कर्म जिसके निमित्त से जीव किसी एक जाति में उत्पन्न होता है, उसको बोलते हैं जाति नाम कर्म। तो अपनी अभी पंचेंद्रिय जाति है। जैसे जाति नाम कर्म के उत्तर भेद कितने हो गए? 5। नाम कर्म में गति नाम कर्म के 4 और जाति नाम कर्म के 5, मतलब 2 मूल में प्रकृतियां थी, लेकिन उत्तर भेद के कारण अब वही कितनी हो गई? 9। 5 और 4 9। तीसरा है शरीर नाम कर्म। शरीर नाम कर्म अर्थात जिसके उदय से जीव को कोई ना कोई शरीर मिलता है, कोई ना कोई शरीर मिलता है। तो शरीर होते हैं 5 प्रकार के। तिर्यंचों के और मनुष्यों के शरीर कहलाते हैं औदारिक शरीर, और नारकी और देवों के शरीर कहलाते हैं वैक्रियक शरीर। कोई भी शरीर हो, दोनों के साथ तेजस और कार्मांड 2 शरीर रहते ही रहते हैं। कार्मांड शरीर अर्थात वो शरीर जो कर्म के परमाणुओं, जो कार्मांड वर्गणा से बनता है। तेजस शरीर मतलब वो शरीर जो शरीर को कांति देता है, तेजस वर्गणा से बनता है। तो ये 2 शरीर तो जीव के साथ जब तक संसार में है हमेशा रहते हैं, तेजस और कार्मांड। अगर घातिया कर्म चले भी गए तो अघातिया कर्म संसार में रहते तक तो रहेंगे ही रहेंगे। जैसे अरहंत परमात्मा के अघातिया कर्म रहते हैं सिद्ध बनने के पहले तक। इसलिए कार्मांड शरीर संसार में रहने वाले प्रत्येक जीव को साथ में रहता ही है। इसी प्रकार तेजस शरीर भी संसार में रहने वाले प्रत्येक जीव को साथ में रहता ही है। और औदारिक और वैक्रियक में से एक शरीर रहता है। तो संसार छोड़ने वाला जो जीव होता है अंतिम, उसके तो औदारिक शरीर होता है, क्योंकि मनुष्य ही साधु बनता है, और मनुष्य ही साधु बन के तीर्थंकर या अरहंत बनता है, फिर वो सिद्ध दशा को प्राप्त होता है। इसलिए वो शरीर कहलाएगा औदारिक। वैक्रियक शरीर वालों का वैक्रियक शरीर वाले साधु नहीं बनते, क्योंकि नारकी और देव कभी साधु बनते नहीं है, संयम वो धारण कर नहीं सकते। तो फिर कौन सा शरीर? औदारिक शरीर अंत तक संसार में रहने वाले जीवों के अंत तक रहेगा। वैक्रियक भी रहता है, वैक्रियक लेकिन औदारिक में कन्वर्ट होके फिर वो सिद्ध दशा को प्राप्त हो सकता है। तो ऐसे 3 शरीर तो कम से कम जीव के होते ही हैं। वो 5वां शरीर होता है आहारक। आहारक शरीर होता है 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती रिद्धिधारी मुनियों को ही। वैक्रियक शरीर के साथ आहारक शरीर कभी नहीं होता। आहारक शरीर औदारिक शरीर वाले जीव को ही होता है, और वो औदारिक शरीर वाले जीव में भी वे मुनियों को होता है, वे भावलिंगी मुनियों को होता है जो कम से कम 6वें गुणस्थानवर्ती के होते हैं। तो ऐसे 4 शरीर अधिकतम हो सकते हैं मनुष्य के, और देव और नारकियों के अधिकतम शरीर 3 हो सकते हैं। इसी तरह तिर्यंच के भी 3 शरीर हो सकते हैं। तो ऐसे शरीरों की संख्या हो गई 5। मतलब शरीर नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियां हो गई 5। कौन कौन सी? आहारक, औदारिक, वैक्रियक, तेजस और कार्मांड। तो अब अपन परिभाषा देंगे तो क्या आएगी परिभाषा? कि जिस नाम कर्म के उदय से औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस या कार्मांड शरीर मिलता है, उस नाम कर्म को शरीर नाम कर्म कहते हैं।
ऐसे अपन शरीर नाम कर्म की परिभाषा दे सकते हैं। तो अब गति की हो गई 4, जाति की हो गई 5 और शरीर की हो गई 5, मतलब 3 प्रकृतियों के उत्तर भेद में के कारण ये प्रकृतियां हो गई 15। फिर चौथा नाम कर्म है अंगोपांग। अंगोपांग नाम कर्म 14 हुई ना? हाँ, 5, 5 और 4। 5 गति नाम कर्म की, 5 जाति 4 गति नाम कर्म की, 5 गति नाम कर 4 गति नाम कर्म की, 5 जाति नाम कर्म की और 5 शरीर नाम कर्म की। शरीर नाम कर्म। अब अंगोपांग नाम 14 कर्म। हुई। अंग और उपांग, अंग और उपांग में जैसे हाथ पैर हैं, पेट है, पीठ है, ये हमारे कहलाते हैं अंग। पेट पीठ जो दिखाई दे रहा है शरीर का, हाथ पैर दिख रहे हैं, ये कहलाते हैं अंग। और जो बाहर दिख रहे हैं जैसे नाक कान, ये कहलाते हैं उपांग। आँख, तो ये उपांग कहलाते हैं। तो अंग और उपांग दोनों का होता है निर्माण। तो जिस नाम कर्म के उदय से इन शरीर के अंग और उपांगों का निर्माण होता है, उसको बोलते हैं अंगोपांग नाम कर्म। लेकिन निर्माण इसके अंगोपांग के कारण नहीं होता। अंगोपांग के कारण निर्माण तो हो जाता है, लेकिन कहाँ लगेंगे वो इन अंगोपांग नाम कर्म निर्धारित नहीं करता। मेरी नाक बन गई, मेरी आंख बन गई, मेरे कान बन गए, मेरे ओंठ बन गए, मेरे हाथ पैर बन गए, ये सब बन गए, लेकिन ये सब बन गए तो ये लगेंगे कहाँ? तो जिस कर्म के निमित्त से ये यथा स्थान लगते हैं या यथा स्थान अंगों का जहाँ निर्माण होता है, उस कर्म को बोलते हैं निर्माण नाम कर्म। मतलब शरीर में अंग उपांगों का यथा स्थान पर लगना कह लें अपन, या यथा स्थान पर होना, ये निर्माण नाम कर्म का कार्य है। क्योंकि जो शरीर हमको मिला तो उस शरीर में यथा स्थान हमारे अंग और उपांग लगेंगे, ये काम है निर्माण नाम कर्म का। और इनका निर्माण करना है अंगोपांग नाम कर्म का। अंगोपांग नाम कर्म के निमित्त से ये अंग और उपांग बनते हैं, इनका निर्माण होता है, और यथा स्थान पर ये हमें दिखाई देते हैं। किसके निमित्त से? निर्माण नाम कर्म के निमित्त से। तो जैसा अपन ने अंगोपांग नाम कर्म बांधा है, वैसे अपने अंग और उपांग बनते हैं। अपन ने खूब किसी की बुराई करी, इसकी नाक मोटी है, इसकी आंख छोटी, आएगा या निर्माण आएगा? अंगोपांग आएगा या निर्माण आएगा? काहे के लिए? जैसे आपने बोल दिया गति जाति और शरीर, तो इसमें क्या आएगा? अंगोपांग आएगा या निर्माण आएगा? दोनों। वैक्रियक शरीर भी बनेगा तो वैक्रियक शरीर के भी अंग उपांग बनेंगे और यथा स्थान पर लगेंगे। औदारिक शरीर भी बनेगा तो औदारिक शरीर के अंगोपांग बनेंगे और यथा स्थान पर लगेंगे। तो उनको बनाने वाला है अंगोपांग नाम कर्म, और यथा स्थान पर दिखें उसको लगाने वाला कह लें अपन, वो है निर्माण नाम कर्म। चेहरे पर हमारी नाक कहाँ होनी चाहिए, इसका निर्धारण हो रहा है निर्माण नाम कर्म से। हमारी आंख कहाँ होना चाहिए, उसका निर्धारण हो रहा है हमारे निर्माण नाम कर्म से। लेकिन आंख छोटी होगी कि बड़ी होगी, नाक मोटी होगी कि पतली होगी, इसका निर्धारण हो रहा है अंगोपांग नाम कर्म से। मेरे कान छोटे होंगे कि बड़े होंगे, ये निर्धारण हो रहा है अंगोपांग नाम कर्म से। वो कान कान की जगह लगे, नाक नाक की जगह लगे, आंख आंख की जगह लगे, इसका निर्धारण हो रहा है नाम कर्म के निर्माण नाम कर्म के निमित्त से। जी भैया जी। तो अब जैसे मैंने खूब मेरे बेटा के लिए बिटिया देखने गया और मैंने उसमें नुक्स निकाले। क्या क्या? अरे इसकी तो आंख बहुत छोटी छोटी है, अरे इसकी तो नाक बहुत मोटी है, इसके कान कैसे छोटे हैं, होंठ कितने भद्दे मोटे मोटे हैं। तो मैंने कौन सा नाम कर्म बांधा? ऐसी अगर मैंने निंदा करी तो मैंने अशुभ अंगोपांग नाम कर्म बांधा कि नहीं बांधा? तो फिर मुझे भी मिलेगी कि नहीं? वैसे ही नाक, वैसे ही आंख, वैसे ही होंठ, वैसे ही कान, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? भैया जी
इंसान सोचता नहीं और ऐसे ही बुराई करने बैठ जाता है। यही तो है, कर्म सिद्धांत पढ़ने का फायदा यही है कि मैं जिसकी बुराई कर रहा हूं वो बुराई करने का मुझे कोई अधिकार नहीं। वो भुवन अंग ये कहता है कि तुम दूसरों की निंदा करो ही मत। अगर तुम्हें निंदा ही करनी है तो खुद की करो, दूसरों के तो गुण देखो। अपन ये भी तो कह सकते कि इसकी आंख भले ही छोटी लेकिन कितनी सुंदर दिख रही, तो गुण हो गया कि नहीं वो है। तो ऐसे हमारे को किसी की निंदा करने का अधिकार नहीं है, और अगर हम निंदा करते हैं उसके अंगोपांग को लेके तो हम अशुभ अंगोपांग नाम कर्म का बंध करते हैं, और अशुभ अंगोपांग नाम कर्म का बंद करके फिर हम भी किसी ना किसी गति में वैसे ही अंगोपांग प्राप्त करेंगे। तो मैं सुंदर क्यों नहीं हुआ, ये बड़ा हमने खुद ने कर्म बांधे, उसके कारण हम सुंदर हुए हैं या सुंदर नहीं हुए। हमको जो शरीर मिला है उस शरीर में एक एक परमाणु ने हिसाब रखा कि तुमने किसका निंदा करी थी और किसकी बड़ाई करी थी। तो ऐसे हो गई अब हमारे कर्म से मिलते और हम दोष दूसरों को देते हैं। हाँ बराबर, यही तो हमारे चक्कर है, हम दोष दूसरों को देते रहते हैं और दोष दूसरों को देके उनकी निंदा करते रहते हैं और नए कर्म बांधते रहते हैं और बड़ा बढ़ा के। तो अगला है छठवा बंधन नाम कर्म। बंधन नाम कर्म मतलब पहले तो ये देखें कि बंधन नाम कर्म में होता क्या है। अपन जब परमाणु ग्रहण करते हैं शरीर बनने के लिए तो कौन सी वर्गणा के परमाणु ग्रहण करते हैं? कार्मांड वर्गणा के परमाणु ग्रहण करके कर्म बंधते हैं। तेजस वर्गणा के परमाणु ग्रहण करते हैं तो तेजस शरीर बनता है, और आहारक वर्गणा के परमाणु ग्रहण करते हैं तो औदारिक या व्यक्रियक शरीर बनता है ना। तो ये जो अपन ने आहारक वर्गणा की परमाणु प्राप्त किए वो शरीर पर्याप्ति से और आहार पर्याप्ति के कारण ठोस और द्रव में बदले, फिर शरीर पर्याप्ति से ठोस बना हड्डी मज्जा मांस, द्रव बना खून और अपने शरीर में अम्ल आदि। इंद्रिय पर्याप्ति से इंद्रियां बनी, श्वास पर्याप्ति से श्वासोच्छ्वास चलना शुरू हुई, मनो पर्याप्ति से मन बना, भाषा पर्याप्ति से बोलना आया। ऐसा बनता कि नहीं अपना शरीर? गर्भ में आते साथ 48 मिनट में बन के तैयार हो जाता, 48 मिनट से एक समय कम में पूरा शरीर सारे अंग उपांग का निर्माण हो जाता है और यथा स्थान पर वो लग जाते हैं, पूरा शरीर बन जाता है 48 मिनट के अंदर। अधिकता में वो समय भी, उसके पहले भी बन सकता है। तो उसमें बंधन नाम कर्म का कार्य ये है कि वो परमाणुओं को आपस में बांधता है। जितने भी परमाणु हम ग्रहण करते हैं वो आपस में एक दूसरे से बंधते जाते हैं कहें या जुड़ते जाते हैं। अपने शरीर में अनंत परमाणु है, अपना शरीर जो बना है अनंत परमाणुओं से जुड़ के बना है, लेकिन क्या वो परमाणु अपन को अलग अलग दिख रहा है? अपने को तो वो इतने सघन है कि एक परमाणु दूसरे से इतना बंधा हुआ है कि हमको वो अलग अलग दिखते ही नहीं। और इस कारण इसका निमित्त है बंधन नाम कर्म, अर्थात ऐसा नाम कर्म जो परमाणुओं को, 9 कर्म वर्गणाओं को आपस में बांधता है, उसको कहते हैं बंधन नाम कर्म। ये बंधन नाम कर्म कितने प्रकार का होना चाहिए? औदारिक शरीर है तो औदारिक बंधन नाम कर्म कहलाएगा, वैक्रियक शरीर है तो वैक्रियक बंधन नाम कर्म कहलाएगा, कार्मांड शरीर, हाँ कार्मांड शरीर के लिए कार्मांड बंधन नाम कर्म कहलाएगा, तेजस शरीर के लिए तेजस बंधन नाम कर्म कहलाएगा, और आहारक शरीर के लिए आहारक बंधक नाम कर्म कहलाएगा। तो ऐसे बंधन नाम कर्म के भी 5 भेद हो जाएंगे, क्योंकि कार्मांड के परमाणु तेजस से नहीं बंधेंगे, तेजस के कार्मांड से नहीं बंधेंगे, मतलब जो परमाणु है वही आपस में बंधेंगे। अपने शरीर के एक एक परमाणु पर आत्मा का प्रदेश है और आत्मा के एक एक प्रदेश पर कार्मांड वर्गणा के परमाणु कर्म रूप होके बैठे हुए हैं।
तो कर्म रूप परमाणु जो बैठे हैं वो कर्माण बंधन के कारण, तेजस वर्गना के परमाणु जो हमारे शरीर में है वो तेजस बंधन के कारण, और आहारक वर्गना के परमाणु आहारक बंधन के कारण बंधे हुए हैं। ऐसे जो परमाणु हैं वो ही आपस में बंधते हैं। जैसे शक्कर की चाशनी बनाए तो शक्कर में अगर अपन नमक डाल दें तो नमक का स्वाद अलग आएगा, शक्कर का स्वाद अलग आएगा, भले ही वो एक मेघ दिख रहे हों। तो इसका कारण है कि नमक के परमाणु आपस में नमक रूप बंधे हुए हैं और शक्कर के परमाणु शक्कर रूप बंधे हुए हैं, वो एक दूसरे से नहीं बंधे। अगर एक दूसरे से बंध जाते तो फिर एक ही स्वाद हो जाता दोनों का, लेकिन दोनों का स्वाद अलग अलग आने का मतलब है कि वो एक दूसरे से भिन्न है। ऐसे ही हमारे शरीर के आहारक वर्गना के परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं, कार्माण के अलग आपस में जुड़े हुए हैं और तेजस के अलग आपस में जुड़े हुए हैं। इस कारण से बंधन नाम कर्म को भी उतने ही भेद होते हैं जितने शरीर के भेद। तो ऐसे 4 प्रकृति शुरू की, 10 दूसरी, 2 अलग और 5 ये, तो 5 दिया 15 और 4 19 और 2 हो गई 21 प्रकृतियां। अब 21 प्रकृतियों के बाद संघात नाम कर्म। संघात नाम कर्म अपनी शरीर की चमड़ी, ये चिकनी है कि अपने शरीर की चमड़ी चिकनी दिख रही ना अपने को, चिकनी किसी की चिकनी किसी की खुरदरी होती है। तो ये चिकनी या खुरदरी जो हमारे को दिख रही है, इस चिकनी या खुरदरी में छिद्र अपने को दिखता है क्या? चमड़ी में नहीं दिखता। चमड़ी में छिद्र नहीं दिखता ना, बिल्कुल भी किसी की भी चमड़ी में नहीं दिखता, भले ही वो कितनी खुरदरी हो या कितनी ही चिकनी हो। जबकि अपनी चमड़ी की मोटाई कितनी है? मक्खी के पंख जितनी मोटी है अपनी चमड़ी केवल, और उतने पंख जितनी पतली होने के बाद भी इसमें हमको छिद्र दिखाई नहीं देता। मतलब इसके नीचे क्या है वो हमको दिखाई नहीं देता, इतनी घनी है ये। तो ये काहे के कारण है? हमारी चमड़ी या तो चिकनी या खुरदरी है, तो ये काहे के कारण है? कौन से नाम कर्म के कारण? संघात नाम कर्म के कारण। संघात नाम कर्म ऐसा नाम कर्म है जिसके उदय से बंधन नाम कर्म से जुड़े हुए या बंधे हुए 9 कर्म वर्गणाओं का बंधन छिद्र रहित और चिकना या खुरदरा हुए, कम खुरदरा हुए होकर हमको दिखाई देता है। हुआ ये क्लियर? हमारे शरीर की चमड़ी अर्थात शरीर के परमाणु आपस में तो जुड़ गए, लेकिन आपस में जुड़ने के बाद भी वो खुरदरे नहीं दिख रहे हमको। कैसे दिख रहे हैं? चिकने दिख रहे हैं। शरीर की चमड़ी ऊपर से चिकनी दिख रही है। मांस का लोथड़ा अपन देखते हैं ना, अपना शरीर कहीं कट जाए तो कटने पर अंदर जो हिस्सा दिखता है वो भी एक दूसरे से ऐसा घना दिखता है, जुड़ा हुआ, कि वो भी अलग अलग नहीं दिखता। तो संघात नाम कर्म के निमित्त से हमारी जो चमड़ी है या बंधन नाम कर्म के निमित्त से बंधे हुए परमाणु छिद्र रहित होते हैं। तो फिर संघात नाम कर्म भी कितने प्रकार का होगा? जितने प्रकार के शरीर उतने प्रकार का संघात नाम कर्म। तो औदारिक संघात, बैक्रियक संघात, आहारक संघात और तेजस संघात और कार्माण संघात, ऐसे 5 संघात नाम कर्म हो जाएंगे। क्योंकि कोई भी परमाणु जब एक दूसरे से जुड़ेगा तो उसमें छिद्र नहीं होना चाहिए, ये संघात नाम कर्म उधर निश्चित कर देता है। ऐसे संघात के हो गए 5। अब हम चलें संस्थान नाम कर्म। तो संस्थान नाम कर्म के 6 भेद होते हैं, और संस्थान नाम कर्म ये निर्धारित करता है कि हमारे शरीर का आकार कैसा होगा। हमारा जो शरीर बना तो वो शरीर का आकार कैसा होगा, इसका निर्णय होता है हमारे द्वारा बांधे गए संस्थान नाम कर्म से। संस्थान नाम कर्म 6 प्रकार का। सबसे पहला होता है सम चतुरस संस्थान नाम कर्म।
समचतुरस्र संस्थान माने हमारे शरीर का आकार प्रकार समुचित अनुपात में हो, एक साथ। किसी को अपन देखते हैं और वो सुंदर दिखता है, उसकी नाक भी सुडौल, उसके आंख भी सुंदर, उसके कान भी सुंदर आकार के अनुरूप, उसका माथा भी सुंदर, उसके ओंठ भी सुंदर, उसके हाथ की उंगलियां भी सुंदर, उसके हाथ सुंदर, सर्वांग सुंदर। ऐसा सर्वांग सुंदर तो होता है कामदेव। पूरे संसार में सबसे अधिक सुंदर जो होता है उसको अपन कामदेव बोलते हैं। और ये कामदेव चौथे काल में होते हैं, तीर्थंकर परमात्माओं के समय पर होते हैं। जैसे मुनि सुब्रत नाम स्वामी के समय पर कामदेव हुए थे। कौन हुए थे कामदेव? मुनि सुब्रत नाथ स्वामी 20वें तीर्थंकर के समय में कामदेव हुए थे। कौन हुए थे कामदेव? खूब चर्चा चलती है इनकी। अच्छा, भरत ये आदिनाथ परमात्मा के समय कामदेव कौन थे? बाहुबली भगवान, बाहुबली थे ना कामदेव। ऐसे मुनि सुब्रत नाथ के समय पर हनुमान हुए थे कामदेव। हनुमान जिनको अपन कहाँ किस रूप में देखते हैं लौकिक में, वो कामदेव थे। और उनको आकाशगामिनी विद्याधर जाति के थे। वो कामदेव थे और विद्याधर जाति के थे। अंजना उनकी माता थी और विद्याधर जाति के मनुष्यों को आकाशगामिनी विद्या प्राप्त रहती है। तो उस आकाशगामिनी विद्या के कारण वो आकाश में गमन करते थे। और अपन उनको कहाँ से कहाँ कौन कौन से उसमें लौकिक में सुनते हैं। ऐसे समचतुरस्र संस्थान वाला जीव जिसका संपूर्ण शरीर समुचित अनुपात में बनता है, उसको बोलते हैं समचतुरस्र संस्थान के निमित्त से बना शरीर, या समचतुरस्र संस्थान का नाम कर्म के उदय से बना शरीर। दूसरा फिर बनता है नय ग्रोध परिमंडल। नय ग्रोध परिमंडल संस्थान। बड़ का पेड़ देखा है सबने? बड़ के पेड़ का तना मोटा होता है, काफी मोटा होता है, लेकिन जब वो पेड़ फैलता है तो कितना बड़ा एरिया कवर कर लेता है। वो बहुत बड़े एरिया में फैल जाता है ना। तो बड़ के पेड़ का तना की तुलना में उसका ऊपरी हिस्सा उससे 100 गुना अधिक या 500 गुना अधिक होता है। तो ऐसा हमारा शरीर बड़ के पेड़ की तरह हो। कैसा? कमर के नीचे पतला और कमर के ऊपर मोटा। तो हमने कौन सा नाम कर्म बांधा है फिर? नय ग्रोध परिमंडल संस्थान। अगर हमारा शरीर कमर के नीचे पतला और कमर के ऊपर मोटा है, इसका अर्थ है कि हमने पूर्व जन्म में नय ग्रोध परिमंडल संस्थान नाम कर्म बांधा था, जिसके उदय से हमें ऐसा शरीर मिला। अगर हमारा शरीर सुंदर है, सुतवा है, सारे अंग उपांग समुचित अनुपात में है, तो ऐसा अगर हमारा शरीर सुंदर शरीर हमको मिला है, तो ये हमने समचतुरस्र संस्थान नाम कर्म बांधा था, इसके कारण हमारा सुंदर शरीर हमको मिला। फिर होता है स्वाति संस्थान। स्वाति संस्थान का मतलब है सांप की बामी देखी अपन ने? सांप की बामी जहां से वो घुसता है, वो बहुत छोटा मुंह होता है और नीचे जैसे जैसे बढ़ता जाए तो नीचे नीचे वो बड़ा होता जाता है उसका घेरा। तो ऐसे ही अगर मेरा शरीर कमर के नीचे मोटा और कमर के ऊपर पतला है, तो मैंने स्वाति संस्थान नाम कर्म बांधा था, जिसके उदय में मेरे को ऐसा शरीर मिला। अर्थात ऐसा नाम कर्म जिसके उदय में मुझे कमर के नीचे मोटा और कमर के ऊपर पतला शरीर मिलता है, या जीवों को कमर के नीचे मोटा और कमर के ऊपर पतला शरीर मिलता है, उस संस्थान को बोलते हैं स्वाति संस्थान। फिर है कुब्जक संस्थान।
कुब्जक संस्थान के उदय में मिलता है बौना शरीर। अपने को दिखते हैं ना, किसी किसी की हाइट बहुत कम रह गई, बढ़ ही नहीं रही, 3 फीट 4 फीट के होके रह गए, तो ऐसे जीवों ने बांधा था कुब्जक संस्थान। तो कुब्जक संस्थान के कारण या ये कुब्जक, कुबड़ा आएगा या बोना आएगा? कुबड़ा नहीं, कुब्जक संस्थान में कुबड़ा आता है, बामन में आता है बोना। हाँ। तो कुब्जक संस्थान में कुबड़ा शरीर, कुबड़ा माने इधर उधर से कुबड़ निकली रहती है जिसके शरीर में, जैसे अष्टावक्र का शरीर था। अष्टावक्र पढ़ते ना अपन, 8 जगह से मुड़ा हुआ कुबड़ निकली हुई। तो ऐसा शरीर जिस नाम कर्म के उदय में मिलता है उसको बोलते हैं कुब्जक संस्थान। फिर बामन संस्थान, बामन संस्थान अर्थात जिसके उदय में बौना शरीर मिलता है। तो अगर हमारी हाइट कम रह गई है तो कम रहने का कारण हमारे द्वारा बांधा गया बामन संस्थान नाम कर्म है। हमने पूर्व जन्मों में 52 संस्थान नाम कर्म बांधा था, उसके कारण हमारा शरीर कम ऊंचाई वाला रह गया। और छठवा होता है हुंडक संस्थान। नार की जीवों का होता ही है हुंडक संस्थान, मतलब किसी भी अंग उपांग का निश्चित कहाँ लगना है निश्चित नहीं है, उल्टा सीधा ऐसा शरीर जिसको देखने के बाद ही हमें लगे कि अरे इस शरीर को अब नहीं देखना। ऐसे शरीर के अंग उपांग भी जिसके सही नहीं रहते, ऐसे शरीर को बोलते हैं, ऐसा शरीर जिस नाम कर्म के निमित्त से उदय में मिलता है उसे बोलते हैं कुभोग भूमि के भी तो जीव ऐसे ही होते होंगे ना, उनका भी तो हुंडक। हाँ, हुंडक संस्थान ही रहता उनका भी, क्योंकि कुभोग भूमि में रहता है तो है गति उसकी रहती है मनुष्य गति, उस शरीर उसका रहता है आधा मनुष्य जैसा और आधा तिर्यंच जैसा। और वो जी बोलते ना मरे। हाँ, नहीं, उनको कुभोग भूमिज मनुष्य बोलते हैं। कुभोग भूमिज मनुष्य, जैसे एको करु करके एक होता है, तो एको करु ऐसा मनुष्य होता है जिसकी एक ही टांग होती है, 2 टांग नहीं होती उसकी। ऐसे ही हाथी का मुंह वाला शरीर होता है कि मुंह हो गया हाथी जैसा और कमर के नीचे का धड़ हो गया मनुष्य जैसा, और गति कौन सी है? मनुष्य गति। ऐसी कुभोग भूमि। घोड़े जैसा बराह, जिसको लोग पूछते हैं ना, बराह बराह करके कौन सा देव होता है? वो बराह देव। तो वो बराह, और जिसमें दिखाते हैं जो सुअर के मुंह जैसा, क्या नाम है उसका? रामायण में भी दिखाते हैं उसको, कौन सा? वही, उसी को बराह बोलते हैं शायद, है ना? कोई कहते हैं बराह। हाँ, तो वो बराह जैसा मुंह रहता है ना एक, तो पूछते हैं लोग उसको, लौकिक में पूजते हैं कौन सा देव मान के, तो वैसे मुंह वाला भी होता है मनुष्य वहां, हाथी के मुंह वाला, बराह के मुंह वाला। और उसको यहाँ पर पूजा जाता है, क्या मान के? भगवान मान के। हाथी के मुंह वाले को भी भगवान मान के पूछते हैं, और सुअर के मुंह वाले को भी भगवान मान के पूछते हैं। और ये सब कुभोग भूमि के जीव में, जबकि और कुभोग भूमि के जीव को तो भोजन भी नहीं मिलता। एको करु वाले उधर रहते हैं पेड़ पे, और बाकी सब जमीन वो मिट्टी खाते हैं, वहाँ की मीठी मिट्टी रहती है कुभोग भूमि की, तो मिट्टी खाते हैं, और वो एको करु वाला फल खाता है। ऐसे कुभोग भूमि के जीव रहते हैं। गणेश जी को भी तो यही मानते हैं ना वो, कि गणेश जी की सूंड वो लगी हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ मैं भी, कि लौकिक में उनको भगवान मान के पूज रहे हैं, जबकि वो कुभोग भूमि के जीव की आकृति है। ऐसे कुभोग भूमि में जाना पड़ता है, क्यों? क्योंकि खूब दया दान के भाव करे, और दया दान के भाव करने के बाद मनुष्य गति बांध ली, और फिर कुतप तप रहे हैं, तो कुतप तपने वाले भी जाते हैं कुभोग भूमि। है उसका भी वर्णन इसमें शायद आगे आएगा, क्यों बनते हैं कुभोग भूमि के जीव। तो ऐसे बनते क्यों हैं? अपन देखें, अपना शरीर वेडोल अगर बना है, या अपना शरीर कुबड़ा बना है, या अपना शरीर बामन बौना बना है, तो क्यों बना है? तो अपन क्या करते हैं, जब किसी बौने को देखते हैं तो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अरे,
तो वो मुस्कुराहट आना क्या बता रहा है कि हम उसको कैसी नजरों से देख रहे हैं, हे नजरों से। उसके प्रति हमारे भीतर हास्य कसाय है, अरे कैसा आदमी है। वो हास्य कसाय जब हम उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं तो उसके कारण हमारे बंधेंगे कर्म, उसी जाति के बंधेंगे जिसकी हम खिल्ली उड़ा रहे हैं। किसी कुबड़े को देख के उसका मजाक बना रहे हैं तो कुबड़ा कुब्जक संस्थान बांध रहे, किसी वामन शरीर को देख के हास्य मजाक उड़ा रहे हैं तो वामन संस्थान नाम कर्म बांध रहे। किसी समचतुरस्र संस्थान वाले जीव को देख के इच्छा कर रहे हैं कि मेरा भी ऐसा शरीर बने, तो वो बंधेगा इच्छा के कारण अशुभ नाम कर, क्योंकि वो हो गया अशुभ भाव, पाना चाहते हैं वाला। तो और अगर हम किसी की शरीर की निंदा करते हैं तो जितनी निंदा करेंगे उतने ही हमारे अंग उपांग उस हिसाब से बनेंगे बाद में। इसलिए सबसे बड़ा तो ये हमको अपना लेना चाहिए कि जब हम किसी का शरीर देखें तो शरीर को पुद्गल की नजरों से देखें, उस जीव के कर्म के उदय के कारण उसका शरीर बना है ऐसा देखें। किसी के मजाक उड़ाने का, किसी की निंदा करने का कोई अधिकार हमको नहीं है। तो हम कहेंगे कि हाँ, हमारे फिर अपने आप समचतुरस्र संस्थान वाले कर्म बनेंगे, और नहीं तो फिर ये 6 संस्थान अपने बनेंगे। ऐसे 6 संस्थान हो गए, 5 संघात हो गए, 5 निर्माण हो गए, 5 शरीर हो गए, 5 जाति हो गए। जी एक बार इसके नाम बता दो। संस्थान नाम कर्म के समचतुरस्र संस्थान, फिर नए ग्रोध परिमंडल संस्थान, नए ग्रोध परिमंडल संस्थान, फिर स्वाति संस्थान, फिर कुब्जक संस्थान, फिर वामन संस्थान और फिर हुंडक संस्थान। ऐसे 6 संस्थान होते हैं। अब अपन चले सहनन। तो सहनन एक प्रश्न है मेरे को, थोड़ी सी वो है, विग्रह गति में कौन सा योग होता है? विग्रह गति में योग, विग्रह गति में कारमान का योग, जबकि तेजस और कारमान अपन पढ़ते हैं तो। हाँ, तेजस मैंने भी ये महाराज जी से एक बार पूछा था, तो महाराज जी ने कहा कि तेजस शरीर जो है, चूंकि किसी जीव का भी एक शरीर नहीं रह सकता, कम से कम 2 शरीर रहते हैं, इस कारण तेजस शरीर सपोर्टिंग शरीर है। सपोर्टिंग शरीर होने के कारण उसके कोई योग काउंट नहीं होते। तेजस काय योग भी नहीं कहते अपन, तेजस काय योग नहीं है। काय योग में अपन कारमान काय योग कहते हैं, इस कारण से वहां पर केवल कारमान काय योग रहता है विग्रह गति में, ऐसा उनने भी बताया था। हाँ, क्योंकि ये पढ़ा क्वेश्चन तो उसमें दिया है विग्रह गति में कौन सा योग होता है, तो उसमें दिया विग्रह गति में कारमान काय योग होता है। हाँ, बस तेजस सपोर्टिंग शरीर है। हाँ, नहीं तो अपन ने मतलब अभी जी सुने थे कि विग्रह गति में तेजस और कारमान 2 शरीर होते हैं। हाँ, 2 शरीर तो होते हैं, तो शरीर तो 2 होते हैं, लेकिन तेजस शरीर केवल कांति देने का काम करता है, शरीर को कांति देने का काम करता है। तो सपोर्टिंग एक्टर जैसा है उसका काम, मूल काम नहीं है उसका। इस कारण से उसको कहीं पर भी अलग से नहीं जोड़ा गया। जैसे अपन काय योग लेते तो फिर औदारिक की बात करते हैं तो औदारिक काय योग कहते हैं, वहां पर कारमान काय योग कहते हैं अकेला। तो अब औदारिक मिश्र वैक्रिक ऐसे ही आता है ना? हाँ जी, औदारिक मिश्र वैक्रियक मिश्र, आहारक मिश्र और कारमान मिश्र, ऐसे ही आता है। वहाँ पे भी तेजस का नाम भी नहीं आता। नहीं, वहां पर तेजस का नाम वहां पर भी नहीं है। सहनन होता है 6 प्रकार का। हमारे शरीर में हड्डियां होती हैं और वो हड्डियां आपस में जुड़ी रहती हैं, तो उनको 6 प्रकार से जोड़ा जाता है। या ये कहें कि शरीर में वो हड्डियां 6 प्रकार से जुड़ती हैं, और वो 6 प्रकार से जुड़ने का काम भी नाम कर्म से होता है।
और उस नाम कर्म को जिसके उदय में हड्डियां आपस में जुड़ी रहती हैं और उनकी ताकत भी काय की बनी है, तो वो काय की बनी है और कैसे जुड़ी हैं, ये सहनन नाम कर्म के आधार पर डिसाइड होता है। अर्थात सहनन नाम कर्म के उदय से हमारे शरीर की अस्थियों को जो बंधन प्राप्त होता है, उस बंधन को कहते हैं सहनन नाम कर्म। तो अब जैसे वज्र वृषभ नाराच सहनन, वज्र वृषभ नाराज सहनन का मतलब है कि हमारी हड्डियां काय की होंगी, वज्र की, वज्र माने लोहा, हमारी हड्डियां होंगी लोहे की, और लोहे की हड्डियां आपस में कील से बंधी रहती हैं, कील से, जैसे कील लगा के चेन बनाते हैं ना साइकिल की, ऐसे कील से बंधी रहती हैं। और शरीर की चमड़ी, अपनी चमड़ी तो ऐसी है कि जरा सा कटे तो कट जाती, जरा सा ब्लेड लगने पर भी कट जाती। उनकी चमड़ी, वज्र वृषभ नाराज सहनन वालों की चमड़ी शरीर की, जिसको वेस्टर्न कहते हैं अपन, ये ढका हुआ है ना, जैसे कई कपड़े में पुस्तक को बांध दें, शास्त्र को बांधते हैं अपन, तो शास्त्र को जिस आचार में बांधते हैं उसको अपन वेस्टर्न भी कहते हैं। ऐसे हमारा शरीर इस चमड़ी से ढका हुआ है, तो ये चमड़ी हो गई हमारे शरीर का वेस्टर्न। तो ये वेस्टर्न भी वज्र वृषभ नाराज सहनन वाले शरीर का होता है, काय का, लोहे का। शरीर का वेस्टर्न भी लोहे का होता है और उनकी हड्डियां भी लोहे जैसी होती हैं, वज्र के समान, और आपस में बंधी भी होती हैं लोहे की कीलों से। इस कारण उनका शरीर कहलाता है वज्र वृषभ नाराज सहनन वाला। भैया वेस्टर्न को अपन कवच भी कह सकते हैं क्या? कवच नहीं कहा है उसको, कबर कहा है, कवर नहीं। जैसे कवच भी होता ना, लोहे का कवच, तो कवच लोहे का कवच में, लोहे के कवच में पेट और पीठ का कवच अलग रहेगा, सर का अलग रहेगा और पैर का अलग रहेगा। तो यहाँ पर तो पूरा का पूरा है ना, पूरे शरीर का ही, पूरे शरीर को ढका हुआ है, तो पूरे शरीर को ढकने के कारण ये, इसको अपन वेस्टर्न कह रहे हैं। तो ऐसा पूरा वज्र जैसा वज्र का होता है, उसको बोलते हैं वज्र वृषभ नाराज सहनन। अब इसके बाद आता है वज्र वृषभ के बाद वज्र नाराज सहनन, वृषभ निकल गया बीच में से। तो वज्र नाराज सहनन में हड्डियां होंगी लोहे के समान वज्र की, और आपस में कीलित भी रहेंगी लोहे से, लेकिन उनका वेस्टर्न वज्र का नहीं होगा। जैसे चक्रवर्ती है, तो चक्रवर्ती का शरीर सामान्यतया वज्र वृषभ नाराज सहनन ही होता है। तीर्थंकर बनने वाले जीव का शरीर भी वज्र वृषभ नाराज सहनन वाला ही होता है। हालांकि चक्रवर्ती के लिए जरूरी नहीं है कि वो हो ही, लेकिन तीर्थंकर का तो, तीर्थंकर बनने वाले जीव का तो वज्र वृषभ नाराज सहनन होता ही होता है। तो अब जिसके वज्र वृषभ नाराज सहनन नहीं है, तो वो होगा वज्र नाराज सहनन। तो वज्र नाराज सहनन मतलब हड्डियां शरीर की लोहे की के समान और कीलित किया है उनको लोहे के कीलों से, लोहे जैसी कीलों से, और उनका वेस्टर्न जो है वो वज्र का नहीं होता। तो ऐसे सहनन वाला जीव या ऐसे निर्माण, जिसके शरीर का ऐसा निर्माण हुआ है, उस सहनन वाले जीव को कहते हैं वज्र नाराज सहनन के उदय में अस्थियों का बंधन। फिर ऊपर में जैसे वृषभ निकला था, तो अब वज्र भी निकल गया, तो बचा अब नाराज सहनन। नाराज सहनन का मतलब है कि भैया वज्र नाराज में कहते हैं कि नसों का जाल भी वज्र के समान नहीं होता, और इसमें नसों का जाल भी वज्र के समान होता है। नसों का जाल है ही नहीं बहन जी, यहाँ नसों के जाल की बात ही नहीं है। यहाँ तो दो हड्डियां ऐसी जुड़ी और एक दूसरे को कील से जोड़ दिया, यहाँ से बीच में से कील लगा के जोड़ दिया, ऐसी जुड़ी रहती हैं। जैसे अपन साइकिल देखते हैं ना, साइकिल, ये चेन साइकिल की, तो एक पत्ती दूसरी पत्ती से कील से जुड़ी रहती है कि नहीं जी? ऐसे कील से जुड़ी रहती हैं वो हड्डियां, वज्र वृषभ नाराज सहनन वाले की
और वज्र नाराज सहनन वालों की, मतलब कहीं कोई निकलने का चांस नहीं। पर नसें भी तो रहती है ना, नसें। हाँ, तो नसें अलग रहेंगी ना, उनकी नसों से उनकी हड्डियों का संबंध। नसों का जाल भी वज्र के समान होता है, वज्र नाराज सहनन वाले का। अब इसमें नसों का चूंकि उल्लेख नहीं है किसी भी शास्त्र में, मेरे पढ़ने में नहीं आया, इसलिए मैं उसकी बात पढ़ा है भैया कहीं, देखो मैं बताती हूँ। इस कारण से मैं उसको नहीं बोलता हूँ। हाँ हाँ, ये है जैन धर्म जानिए किताब, उसमें है, उसमें दिया है कि नसों का जाल वज्र के समान नहीं होता, वज्र नाराज वाले के। वज्र के समान नहीं होता, वज्र होता है, वज्र के समान नहीं होता, में अंतर आ गया ना। हाँ जी। तो नसें नसें जैसी होती हैं कह लें अपन सामान्य। हाँ। अब नाराज सहनन में अस्थियां वज्र की होती हैं नहीं होती का उल्लेख नहीं है यहाँ पर। अब अस्थियां होती हैं और अस्थियां परस्पर कीलित भी होती हैं, हड्डियां आपस में कीलित होती हैं, और जो बेष्टन सामान्य मनुष्यों का होता है ऐसा इनका भी बेष्टन होता है, मतलब बेष्टन भी वज्र का नहीं होता। और ना ही अस्थियां वज्र की लिखी गई हैं, अस्थियां कीलित तो जरूर होती है नाराज सहनन वाले की। तो कीलित होती है मतलब उनकी हड्डियां भी अलग अलग होने वाला कोई चांस नहीं है। फिर नाराज सहनन के बाद अर्ध नाराज सहनन। अर्ध नाराज सहनन मतलब कुछ हड्डियां कीलित होती हैं या अर्ध कीलित होती हैं। तो अर्ध कीलित हड्डियां जिनकी होती हैं, वेस्टर्न भी सामान्य होता है, तो ऐसे संस्थान सहनन वाले जीव को कहते हैं अर्ध नाराज सहनन। और कीलित सहनन, कीलित सहनन माने परस्पर कीलित जिनकी हड्डियां होती हैं उसको बोलते हैं कीलित सहनन। अर्ध कीलित होती हैं वो अर्ध नाराज सहनन, अस्थियां परस्पर कीलित होती हैं वो कीलित सहनन। वो फिर आता है अंतिम असंप्राप्ता सपाटिका। इसमें हड्डियां आपस में कीलित नहीं होती, हड्डियां केवल नसों के जाल में अटकी रहती हैं। अपना शरीर ऐसे ही है जी, अपना शरीर वर्तमान में इसी सहनन वाला है, असंप्राप्ता स्फाटिका सहनन वाला, जिसमें हमारी हड्डियां हैं सब एक दूसरे से भिन्न, मतलब परस्पर जुड़ी हुई नहीं है, और नसों के सहारे वो यथा स्थान पर हैं। इसी कारण कमजोर व्यक्ति जब हो जाता है, कमजोर मतलब उम्र बढ़ने के साथ, तो जरा सा उसकी चूंकि नसें ये कह लें कि कमजोर हो जाती हैं या उसके शरीर में उतनी शक्ति नहीं रहती, तो जरा सा वो गिरता है तो उसकी हड्डी टूट जाती। तो ऐसे नसों के सहारे, जिस कर्म के उदय से नसों के सहारे से हड्डियां अस्थियां बंधी रहती हैं, उस सहनन को बोलते हैं असंप्राप्ता सपाटिका सहनन। तो ऐसे 46 जो 63 सलाखा महापुरुष होते हैं, उनके शरीर नाम बता दो एक बार। वज्र वृषभ नाराज सहनन और वज्र नाराज सहनन दो जो होते हैं, ये दो शरीर तो 63 सलाखा महापुरुषों के होते ही होते होंगे। फिर नाराज सहनन, अर्ध नाराज सहनन, कीलित सहनन और असंप्राप्ता सपाटिका सहनन। क्योंकि जिनका उत्तम सहनन वाले जीव हैं तो उनके ऊपर के 3 सहनन उत्तम कहलाते हैं, बीच के 2 मध्यम कहलाते हैं और आखिरी का 6वां जघन्य कहलाता है। तो उत्तम सहनन वालों के वज्र वृषभ नाराज सहनन, वज्र नाराज सहनन और नाराज सहनन, ये 3 प्रकार के सहनन होते हैं। मध्यम शरीर वालों के होता है अर्ध नाराज सहनन और कीलत सहनन। और निकृष्ट जीवों के जैसे हम और आप हैं, उनका होता है असंप्राप्ता सपाटिका, मतलब जिनके सबसे कम पुण्य का उदय है, उनके ये शरीर होता है असंप्राप्ता सपाटिका। तो ऐसे हो गए 6 सहनन।
अब अपन आए 10वां स्पर्श नाम कर्म। स्पर्श नाम कर्म के अपन ने पढ़े हुए 8 भेद। 8 भेद किस अपेक्षा से कि 8 प्रकार के स्पर्श अपन ने पढ़े हैं। रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, हल्का, भारी, ठंडा, गरम। तो ऐसे 8 भेद स्पर्श के हैं कि जब हम पदार्थ को छुएं तो ठंडा लगेगा या गरम लगेगा, जब छुएं तो खुरदरा लगेगा या चिकना लगेगा, जब छुएं तो नरम लगेगा या कठोर लगेगा, उठाएंगे तो हल्का लगेगा या भारी लगेगा। तो ऐसे 8 में से कोई एक गुण उसका होता है। इस अपेक्षा से जिस नाम कर्म के उदय से ऐसे स्पर्श मिलते हैं उस नाम कर्म को बोलते हैं स्पर्श नाम कर्म। अगर अपनी चमड़ी चिकनी है तो वर्तमान में चिकनी है और किसी किसी की चमड़ी खुरदरी है। देखने में आता ना अपने को हर प्रकार के मनुष्य जिनकी चमड़ी चिकनी और जिनकी चमड़ी खुरदरी। तो ये काहे के कारण मिली अपने को, या तो खुरदरी मिली या चिकनी मिली, तो ये हमको मिली है हमारे द्वारा बांधे गए स्पर्श नाम कर्म के कारण। कोई इसको हमको चिकना शरीर किसी ने बनाया नहीं है, यह हमारे खुद के कर्म से बना है। हमारे शरीर की चमड़ी चिकनी या हमारे शरीर की चमड़ी खुरदरी। तो ऐसे हमारे किसी किसी का हाथ छुए तो वो गर्म तासीर वाला लगता है और किसी किसी का हाथ छुए तो वो ठंडी तासीर वाला लगता है। तो ये गर्म तासीर और ठंडी तासीर वो भी कौन से इस के कारण मिली है? स्पर्श के अपेक्षा से देखें तो स्पर्श नाम कर्म के उदय में। तो ऐसे हमारे 8 प्रकार के स्पर्श हमको मिले हैं स्पर्श नाम कर्म से। ऐसे ही रस मुख्य रूप से होते हैं 5 प्रकार के। कौन से? मीठा, खारा, कड़वा, कसेला और चरपरा। ऐसे 5 रस मूल हैं। फिर इनके और बनाते जाओ तो ना जाने कितने बन जाए, लेकिन मूल में 5 ही रस होते हैं। तो जिस नाम कर्म के उदय से हमें ये 5 में से कोई एक रस मिलता है शरीर में, अपन कहते हैं ना अम्ल, अम्ल मिलता है। तो अम्ल कैसा रहता है? कसायला रहता है, कड़वा रहता है कि मीठा रहता है? खट्टा। उसी को अपन कसायला भी कहते हैं, क्योंकि वो जीभ पे रख नहीं सकते अपन अम्ल को। अपने को जब हाँ, आंवला का तो कड़वा कहते हैं आंवला को, कसायला। आंवला को आंवला का रस कसायला। जैसे अपन कुछ खा लें, एसिडिटी बढ़ती ना अपने को, जब एसिडिटी बढ़ती है तो अंदर का अम्ल कभी कभी उठ के गले में आ जाता है, तो वो स्वाद आता है अपने को कि नहीं? अम्ल का आता है। तो वो ही स्वाद जो अम्ल का आता है, कसायला शरीर से ही कह लें अपन उसको, वो रस अपने पेट में है। तो किसी ये रस जो अपने को मिला है पेट के अंदर, जिसके निमित्त से अपना भोजन पचता है, कहना है अपन, अम्ल रहता है वो। और वो अम्ल अगर बढ़ जाए तो बढ़ने को कहते हैं एसिडिटी बढ़ गई, पित्त रोग कहते हैं जिसको, पित्त रोग, पित्त। तो ऐसा पित्त बढ़ने पे, एसिडिटी बढ़ने को पित्त बढ़ना कहते हैं आयुर्वेद वाले, और एलोपैथी वाले एसिडिटी बढ़ना कहते हैं। तो ऐसे रस हमको जो मिले हैं शरीर में, उन रसों का निर्धारण होता है रस नाम कर्म के निमित्त से। रस नाम कर्म के निमित्त से हमें वैसे रस शरीर में मिलते हैं। अपन देखते हैं ना, किसी किसी को पत्थर भी पच जाते हैं और किसी किसी को ढंग से खाना भी नहीं पचता। कौन से कर्म का कारण है ये? रस नाम कर्म का। रस नाम कर्म ही है ना। अम्ल उसके शरीर में इतना अम्ल भी नहीं है कि वो ढंग से खाना पचा पाए, और किसी किसी के शरीर में इतना अम्ल है, मतलब पाचन शक्ति इतनी बढ़िया है कि वो छोटे मोटे कंकर भी चले जाएं तो उसको पता नहीं पड़ता कि मेरे कंकर कहाँ गए। नहीं भैया जी, कई बार तो किसी को व्हाट्सएप वगैरह में दिखाते हैं कि पत्थर चबा जाता है इंसान, ईंट फोड़ के कांच चबा जाता है, तो
वो क्या होता होगा उसका वो तो शरीर फिर उस तरह का वो तो होगा। पेट से ज्यों के त्यों निकल, कई पदार्थ ऐसे होते हैं जो बिना पचे पेट से ज्यों के त्यों निकल जाते हैं, वो दिखाई थोड़ी देते हैं। उनका तो स्टूल टेस्ट हो तो समझ में आता है क्या निकला पेट में से। नहीं पर भैया कांच वगैरह खाने में भी तो कहते हैं ना अब कि जरा सा अपना तो वो तो उनके क्या है, वो अंदर तो घुस के देख नहीं रहे हैं। कांच खाएंगे तो कांच अपना प्रभाव छोड़े बगैर थोड़ी जाएगी, हाँ वो थोड़ी तो उसके रहेगा तो घाव कांच। बनेंगे ही बनेंगे, अंदर जाके घाव तो बनेंगे ही उसके। कटेंगे खाते खाते सब, जी नस कट जाएगी। हाँ, कटती होगी। अब वो तो ऐसा है कि अब पैसा कमाना है तो कुछ भी करो वाला काम है। बिना घाव बने कहाँ से कांच अंदर जाएगी। इसी प्रकार गंध नाम कर्म, गंध होती है दो ही प्रकार की, या तो सुगंध या दुर्गंध। अपन जब किसी के शरीर किसी के पास बैठते हैं तो उसके शरीर से दुर्गंध आती है, किसी के पास बैठते हैं तो उसके शरीर से सुगंध आती। तो सुगंध वर्तमान में तो अपने पंचम काल में तो किसी के शरीर से आती नहीं है, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का जो बंध करता है उस जीव के शरीर से सुगंध ही आती है, उस जीव के शरीर से दुर्गंध नहीं आती। तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का बंध करने वाले, मतलब तीर्थंकर बनने वाला जीव जब इस जन्म लेता है मनुष्य के रूप में, तो उसके शरीर से सुगंध ही आती है। इतना तीव्र पुण्यशाली वो जीव होता है। तो ये दुर्गंध जो अपने शरीर से निकल रही है, वो निकल रही है हमारे द्वारा बांधे गए गंध नाम कर्म के उदय के अनुसार। इसलिए एक आयत पढ़ते ना अपन, एक कहानी गंध नाम कर्म की। कौन सी कहानी है वो, कि एक महिला ने किसी मुनिराज को आहार में कड़वी तुम्बी खिला दी थी। वो कहीं व्यस्त थी और उसके यहाँ मुनिराज पधारे, तो उसके पति ने कहा कि मुनिराज को आहार देना है। तो वो आहार देने के नाम पर इतनी गुस्सा हुई कि उसने आहार तो दिया, लेकिन आहार में जानबूझ के उसने कड़वी तुम्बी खिला दी। तो वो कड़वी तुम्बी मतलब कड़वी लौकी कह लो अपन, तो कड़वी लौकी कह लो तुम्बी की जगह। तुम्बी एक ऐसा फल होता है जो नीचे मोटा और ऊपर पतला होता है। हाँ, लौकी जैसे ही होता है, लेकिन नीचे मोटा होता है, ऊपर पतला रहता है। तो वो तुम्बी खिला दी कड़वी। तो उसके कारण उसको जो शरीर मिला, जानवर बनी थी वो अगली पर्याय में, और उसको जब शरीर मिला उससे इतनी दुर्गंध आती थी कि वो जहां खड़ी हो जाए उसके आसपास कोई फटकता नहीं था। ऐसा रस नाम कर्म बांधा था उसने, कड़वा रस खिलाने के निमित्त से। एक मुनिराज को कड़वे रस का आहार देने के कारण उसने ऐसा रस नाम कर्म बांधा था। तो ऐसे अनजाने में हम रस चलित वस्तु किसी को देते हैं और वो उसको ज्ञान नहीं है कि इसका स्वाद बिगड़ गया है और वो ग्रहण कर लेता है, तो हमको भी ऐसे ही रस नाम कर्म, अशुभ रस नाम कर्म का बंध होगा, अगर हमने जानबूझ के दिया है तो। और अपन सोचते ही हैं कि हमने 10 रुपए का गन्ने का रस खरीद के बाजार से लाए हैं। अब जब 10 रुपए का रस लाए हैं खरीद के, और कह के लाए हैं कि भैया हम बच्चे को पिलाएंगे या पति को देना है, और वो पति ना बच्चा दोनों ही घर में नहीं है, घंटा भर हो गया वो रस को रखे, तो उसका अगर अपन स्वाद देखें तो स्वाद उसका बदल ही जाता है। और जिस वस्तु का स्वाद बदल जाए उसका मतलब है कि उस वस्तु के अंदर उसमें जीव राशि पैदा हो गई। और हमारे 10 रुपए बर्बाद नहीं जाए, इसलिए जो आया उसको हमने कहा कि हम तुम्हारे लिए खरीद के लाए हैं, पी लो। और संकोच के मारे उसने पी भी लिया, तो दोष किसको लगेगा? देने वाले को। ऐसे अपन भी अशुभ रस नाम कर्म बांधेंगे कि नहीं? वहां पे जीव हिंसा का तो बंधेगा ही बंधेगा, वो सारे बाकी कर्म तो बंधेंगे ही, और उसके साथ साथ अशुभ रस नाम कर्म भी बंधेगा कि नहीं बंधेगा? बोले भाई कोई।
बांधेंगे अशुभ रस नाम कर्म के, नहीं बांधेंगे? जी भैया, जी भैया। तो फिर जब अपन अशुभ रस नाम कर्म बांधेंगे तो अपने शरीर से भी निकलने वाले पसीने से कम दुर्गंध की जगह ज्यादा दुर्गंध आएगी कि नहीं आएगी? जी। अपन देखते हैं ना, कई लोगों के पास अपन बैठते हैं तो किसी किसी के पसीने की गंध तो आती है, लेकिन बहुत अधिक ऐसी नहीं आती कि हम सहन नहीं कर पाए। लेकिन किसी किसी के पसीने की तो इतनी तेज दुर्गंध आती है कि हमें लगता है कि ये व्यक्ति ने पता नहीं कब से नहीं नहाया है। लगता है ऐसा कि नहीं? वो उसके रस नाम कर्म का ही उदय है, जिसके कारण उसके शरीर से निकलने वाले रस से दुर्गंध आ रही है। पसीना भी तो रस ही है जो निकल रहा है शरीर से। तो ऐसे गंध नाम कर्म के कारण मिलती है दुर्गंध। और इसी तरह से अगर हम किसी के शरीर से बदबू आ रही है और उस बदबू में नाक मुंह सिकोड़ रहे हैं, उससे घृणा कर रहे हैं, तो भी हम दुर्गंध नाम कर्म का बंध करते हैं। मतलब शरीर का दुर्गंध निकलना वो रस नाम कर्म से भी जुड़ा हुआ है। शरीर के रस के रूप में पसीना भी निकलता है, शरीर के रस के रूप में अम्ल भी है, शरीर के रस के रूप में जैसे वो जो कहानी जो अपन ने अभी बताया, वो कहानी तो रस नाम कर्म से ही जुड़ी है कि दुर्गंध कसायला पदार्थ खिलाया, उसके कारण उसके शरीर से दुर्गंध निकल रही थी। तो ये सब आपस में जुड़े हुए हैं कर्म। अब है वर्ण नाम कर्म। तो वर्ण होता है 5 प्रकार का मुख्यतया, बाकी इनको मिला के हजारों वर्ण बन जाएंगे, लेकिन मुख्यतया 5 प्रकार के ही होते हैं। तो वो 5 प्रकार के वर्ण है काला, सफेद, नीला, पीला और लाल। अब काला, सफेद, नीला, पीला और लाल आपस में मिलके कई प्रकार के बन जाते हैं। तो अब ये वर्ण नाम कर्म अपन बांधते हैं। तो इस वर्ण नाम कर्म के बांधने के कारण, वर्ण नाम कर्म बांधने के कारण हमारे शरीर का वर्ण निर्धारित होता है। अब अगर हमारे शरीर का वर्ण हमको जो वर्तमान में मिला है वो सफेद है, अपन ने पढ़ा हुआ है हरे वर्ण दो ही कुलवंत, हेम वर्ण 16 एकवंत। मतलब 16 तीर्थंकर जो थे वो हेम वर्ण के, मतलब सोने के समान कलर के, सुनहले रंग का शरीर था उनका। 2 का हरे रंग का था। 2 धवला 2 श्यामल वीर 2 जिनवर आरक्त शरीर, हरे वर्ण 2 ही कुलवंत, हेम वर्ण 16 एकवंत। 2 धवला थे मतलब सफेद कलर था, 2 का श्यामल था, सांवला रंग था, 2 का आरक्त मतलब लाल रंग था, 2 का हरा था और 16 का पीला सुनहले रंग का। तो ऐसे सबके अपने अपने शरीर के रंग होते हैं और वो रंग काय के आधार पर बनते हैं? हमारे द्वारा बांधे गए कौन से नाम कर्म के कारण? वर्ण नाम कर्म के कारण। तो वर्तमान में अगर मेरा शरीर का रंग साफ है तो मुझे अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं गोरा हूं। और वर्तमान में मेरे शरीर का रंग श्याम कलर का सांवला है या काला है, तो मुझे हीन भावना नहीं करनी चाहिए कि मैं काला या सांवला हूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं हीन भावना करूंगा तो संकलेश परिणाम करूंगा, और संकलेश परिणाम करूंगा तो उसी जाति के कर्म और बांधूंगा। और अगर अपने आप को सुंदर समझ के मान कसाय करूंगा तो मान कसाय करने के कारण अशुभ नाम कर्म का बंध करूंगा। किसी काले को देख के घृणा के भाव करूंगा तो फिर मैं अशुभ वर्ण नाम कर्म बांधूंगा। किसी सांवले को देख के उसकी खिल्ली उड़ाऊंगा तो अशुभ वर्ण नाम कर्म बांधूंगा। तो इसलिए अपने को किसी भी वर्ण के जीव का मजाक उड़ाने की कोई आज़ादी नहीं है। और अगर हम मजाक उड़ाते हैं तो हम वर्ण नाम कर्म को बांधते हैं और वो अशुभ वर्ण नाम कर्म बंधता है। तो भविष्य में वो हमें भी अशुभ वर्ण जो हमें पसंद नहीं है ऐसे ही वर्ण वाला शरीर देगा। देखते ना अपन जानवरों को,
मनुष्य की छोड़ो, जानवरों को देखते हैं तो किसी किसी जानवर का शरीर का रंग इतना सुंदर होता है कि अपने को देखते हुए लगता है कि और देखते रहें इसको। तो किसी किसी जानवर का ऐसा शरीर का रंग होता है कि उसको देख के ही लगता है कैसा रंग इसके शरीर का है। ऐसे ही मनुष्य को देख के भी, किसी अफ्रीका चले जाओ तो काले ही काले लोग मिलेंगे, अमेरिका चले जाओ तो गोरे गोरे ही लोग मिलेंगे, भारत में देखो तो सब वैरायटी है, काले भी हैं, सफ़ेद भी है, सांवले भी हैं। एक रूस तरफ चले जाओ तो लाल ही लाल चेहरे वाले से अधिकतम चेहरे दिखते हैं, जिनका अधिकांश हिस्सा शरीर का लाल रंग का रहता है। तो ऐसे सारे रंग के जीव इस संसार में हैं और सबके अपने अपने वर्ण नाम कर्म के कारण उनके शरीर के वर्ण हैं। और जिसने समचतुर संस्थान बांधा है उनके सुडोल शरीर हैं, जिसने अन्य संस्थान बांधा है उनके उसे अनुरूप शरीर हैं। हर प्रकार के प्राणी संसार में है, हर प्रकार के अंग उपांग उनके हैं, और हर प्रकार के जीव जिनको अपन देखते हैं तो उनके शरीर से हम उनको ना देखें, हम उनको उनके काय से देखें, उनके भीतर जो जीव उपस्थित है उस जीव से उसको देखें, तो फिर हमारे भीतर घृणा के भाव नहीं आएंगे। और अगर हम शरीर से उसको देखेंगे तो फिर हमारे भीतर घृणा के भाव भी आएंगे किसी के प्रति, और किसी के प्रति राग के भाव भी आएंगे। और दोनों अवस्था में हम बिना मतलब के कर्म का बंध करेंगे। इसलिए जीव को जीव, पुद्गल को पुद्गल देखने की अपनी आदत बनेगी, तो हम इस फालतू के नाम कर्म को, अशुभ नाम कर्म को बांधने से बच जाएंगे। ऐसे ही अपन ने 13 प्रकृतियों का वर्णन पढ़ा, जिसमें हमने अलग अलग कुल प्रकृतियां देख ली। 5 और 2 7 और 5 12 8 20, 20 और 6 26, 26 और 6 32, 32 और 5 37, 37 और 5 42, 2 44, 10 54, 54 और 4 58, लगभग 58 प्रकृतियों का वर्णन अपन ने पढ़ लिया। मूल में 13 हैं और इनकी उत्तर प्रकृति के आधार पर ये लगभग 58 शायद हो गई, और बाकी बची और प्रकृतियां जिनको अपन अब इसके बाद, शिविर के बाद जो बुधवार आएगा उसमें समझेंगे। शिविर में रात्रिकालीन कक्षा तो बंद ही है। क्या जी, क्लास नहीं लगेगी कोई? अब सब तो शिविर में है, पूरी बहनजियां शिविर में है और मौन रहता है। महाराज जी शायद अनुमति देंगे नहीं, जहाँ तक पता लगा है। तो मौन रहेंगे तो फिर क्लास कोई नहीं लेगा। तो अगले हफ्ते तो मुश्किल है कि क्लास किसी की लगे, 6 तारीख तक। वो भी नहीं लगेगी? सुबह की अब देखते हैं, महाराज जी की लग जाए 1 घंटे की, तो क्योंकि मेरी तो सुबह की बंद रहेगी 6 दिन। मैं तो नहीं लूंगा कि मैं भी मौन शिविर का फायदा उठाऊंगा। महाराज जी की अगर बड़े महाराज जी ने अनुमति दे दी तो महाराज जी की लगेगी, और नहीं तो फिर ध्यान का लाइव प्रसारण 8:30 से 9:30 संभवतः होगा। तो वैसी सूचना मिल जाएगी। मेरी भी कल की सुबह भर की क्लास लगेगी, और फिर 28 तारीख से 6 तारीख तक मेरी भी सुबह की क्लास नहीं लगेगी। 7 तारीख से लगेगी फिर अगली क्लास। चलिए, किसी का कोई प्रश्न हो तो अपन ले सकते।